टेक्निकल मैथ में प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन इनमें से कर चुके थे। पहला टाइप था हमारा साधारण प्रश्न, लाभ अथवा हानि प्रतिशत पे निकालना। दूसरा टाइप था क्रय मूल्य अथवा लाभ अथवा हानि दिया जाए विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तीसरा टाइप था जब विक्रय मूल्य और लाभ अथवा हानि प्रतिशत दिया जाए तो क्रय मूल्य निकालना, ठीक है। तो टाइप 3 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। बोला गया जब कोई वस्तु को 2 बार बेचा जाए, मतलब एक ही वस्तु है उसको 2 बार बेचना है, दोनों दिशा में उसका क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्या चेंज होगा उसका? केवल और केवल उसका विक्रय मूल्य चेंज होने वाला है। तो इसमें 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप बनता है इसमें दोनों बार लाभ हो, दूसरा क्वेश्चन बनता है दोनों बार हानि हो, तीसरा क्वेश्चन बनता है एक बार लाभ और एक बार हानि हो। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। तीनों क्वेश्चन को हम लोग आराम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा टाइप 4 क्या है? जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, अगर किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए, यदि कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, तो जब पहला विक्रय मूल्य होगा उसके सामने पहला लाभ अथवा हानि लिखेंगे, लाभ अथवा हानि प्रतिशत में लिख लेंगे। दूसरे विक्रय मूल्य के सामने दूसरा लाभ अथवा हानि प्रतिशत लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर? SP2 अपॉन SP1, SP2 बटे SP1, दूसरा विक्रय मूल्य बटे पहला विक्रय मूल्य बराबर क्या आएगा? दूसरे के सामने दूसरा लाभ अथवा हानि, अगर लाभ होगा तो प्लस कर देना, हानि होगा तो माइनस कर देना। दूसरा लाभ अथवा हानि प्रतिशत बटे पहले के सामने पहला 100, अगर लाभ होगा तो प्लस कर देते 100 में, अगर हानि होगा तो क्या करेंगे? माइनस। पहला लाभ अथवा हानि प्रतिशत, ये पहला फॉर्मूला हमारा बन गया। फॉर्मूले से आ गया हमारा, ये पहला मेथड है हमारे पास, मेथड 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बोला गया एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए? बोला 21,000 में बेचने पर, तो पहला विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? SP1 21,000 रुपए दिया गया है। लाभ हो गया हुआ पहली बार में पहला लाभ दिया गया, अगर पहला लाभ हुआ तो प्लस में लेके चलेंगे, 5% का लाभ दिया गया है। दूसरा विक्रय मूल्य हमको निकालना है, नहीं पता है, तो क्या दूसरा लाभ तो हानि है, दूसरा लाभ दिया गया 15% का लाभ, मतलब प्लस का 15 लेके चलेंगे हम लोग, 100 में जोड़ देंगे। तो SP2 अपॉन SP1 कितना हमारे पास? 21,000 रुपए है, बराबर 100 प्लस होगा तो लाभ होगा, माइनस होगा तो हानि होगा। यहाँ पे दिया गया दूसरा लाभ मतलब प्लस दिया गया, तो 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 115 बटे पहला लाभ तो हानि, पहली बार लाभ हुआ 5 का 105 आ जाएगा। 21,000 से गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो SP2 बराबर कितना आएगा? 21,000 इंटू 115 बटे 105, 105 210, 200 आ गया। तो कितना आएगा दूसरा विक्रय मूल्य? 200 इंटू 115, 115 गुना 230, कितना आ गया? 23,000 हो गया, ठीक है। अगर 5% लाभ की बजाय 15% लाभ पर बेचे तो रुपए कितने ज्यादा मिलेंगे उनको? 23,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास? 23,000 रुपए, 23,000 हमारे पास मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड 1 हमने आराम से कर लिया है। मेथड 2 भी देख लेते हैं इसका। मेथड 2 सेम वही तरीका, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ देते, अगर हानि हुई तो 100 से माइनस कर देते। दूसरा मेथड देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या दिया गया है। पहली बार बेचा 5% लाभ पर, हमने सीपी कितना मान लिया? यहाँ सीपी मानेंगे 100%। पहली बार क्या हुआ? 5% का लाभ लिया, 5% का प्रॉफिट लिया, तो क्या हो जाएगा? लाभ क्या हो जाएगा? 100 में जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो दूसरी बार उसी वस्तु को बेचा है तो कितने % लाभ पर बेचा है? 15% का लाभ लिया है, तो 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा, 115% हो जाएगा, ठीक है। पहली बार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा था? 21,000 रुपए में, तो 105%। तो पहला विक्रय मूल्य कितना दिया गया हमको? 21,000 रुपए, किसके बराबर आएगा? 105% के बराबर आएगा। तो 105% किसके बराबर हो जाएगा? 21,000 इक्वल हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 105 हो जाए 210, कितना आएगा? 200। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई, 200 आ गई। 1% का मान 200 है,
हमें निकालना है 115% की वैल्यू निकालिए 115 की 115 एक का वैल्यू 200 है तो 115 का वैल्यू कितना आएगा 115 इंटू 200 कर देंगे कितना आ जाएगा 115 गुना 230 230 कितना हो जाएगा। दूसरा विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 23,000 रुपए आ गए। उससे भी वही तरीका आ रहा है वही आंसर आ रहा है इससे भी वही आंसर आ रहा है। बोला गया था सीपी वही रहेगा पहला विक्रय मूल्य ये है दूसरा विक्रय मूल्य ये है तो आंसर कितना आ गया 23,000 रुपए आ गया। ठीक है तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से हम लोगों ने देख लिया है। पहला मेथड फॉर्मूला था SP2 अपॉन SP1 बराबर 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ अथवा हानि अपॉन 100 प्लस माइनस पहला लाभ अथवा हानि। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। को बोला गया एक साइकिल को 1080 रुपए में बेचने पर 19% की हानि होती है तो 10% की हानि प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में क्या था पहला विक्रय मूल्य कितना है 1080 रुपए है 1080 रुपए और पहली हानि कितनी हुई है पहली हानि हुई इस बार कितनी हानि हुई है 19% 19% की हानि हुई है। दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है लेकिन दूसरी हानि हमको दी गई है। दूसरी हानि दूसरा लॉस कितने का है 10% का लॉस 10% की हानि। फॉर्मूला क्या लगाएंगे SP2 अपॉन SP1 कितना है 1080 दूसरे के सामने दूसरा लाभ अथवा हानि आएगा दूसरे के सामने सेकेंड प्रॉफिट अथवा लॉस आएगा। तो दूसरी बार हुई है हानि तो 100 से माइनस कर देंगे। पहली बार हानि कितनी है 19 की तो 100 से माइनस कर देंगे कितना आएगा SP2 बराबर कितना आएगा 1080 इंटू 90/81 आ जाएगा। ठीक है भाई 9 से काट दीजिए 9 10 90 9 9 81 9 से गुणा करते हैं भाग देते हैं इसको 9 के 9 9 2 18 120 आ गया गुणा मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा दूसरा विक्रय मूल्य 1200 रुपए आ जाएगा। ठीक है भाई अगर 19% लॉस की जगह 10% लॉस में बेचे तो कितने रुपए बेचना पड़ेगा उसे 1200 ₹1200 में बेचना पड़ेगा। ये तो मेथड नंबर 1 था। मेथड 2 देख लेते हैं इसका। मेथड 2 में नॉर्मल तरीका वही अगर प्रॉफिट होगा 100 में जुड़ जाएगा अगर लॉस होगा तो 100 से माइनस हो जाएगा। चेक करते हैं क्वेश्चन 2 मेथड 2 मेथड नंबर 2। चलिए बोला कि एक साइकिल को 1080 रुपए बेचा गया है SP1 लिखा यहाँ पर SP2 लिखा और CP लिखा। CP हमेशा कितना होगा क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा। ठीक है भाई पहली बार साइकिल कितने बेचा 1080 रुपए बेचा तो इसका रुपए हमको पता है कितने बेचा है 1080 रुपए में बेचा है तो क्या हुआ है 19% की हानि हुई है। अगर लॉस होगा तो 100 से माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 19 कितना हो गया 81 आ जाएगा। तो पहली बार विक्रय मूल्य कितना हो गया 81% आ गया। दूसरी बार क्या बोला गया है दूसरी बार क्या हो 10% की हानि हो 10% का लॉस हो तो कितने में बेचेंगे 100 से 10 माइनस किया कितना आ गया 90% आ गया। 81 की वैल्यू कितनी 81% की वैल्यू कितनी है 1080 है तो 90% की वैल्यू निकाल दें 81% इक्वल्स टू 1080 तो 1% इक्वल्स टू कितना आएगा 1080 अपॉन 81 आएगा। हमें तो 90% की वैल्यू चाहिए तो 90 इंटू 1080 अपॉन 81 कर दे आंसर आ जाएगा 9 10 जा 90 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई किया 12 120 आ गया मल्टीप्लाई किया कितना 1200 रुपए आ गया। तो दूसरा विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा 1200 रुपए 1200 रुपीज आ जाएगा। ठीक है तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने दो तरीके से कर लिया था। मेथड 1 SP2 अपॉन SP1 दूसरा तरीका क्या था परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है एक व्यक्ति एक घड़ी को 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है तो बताइए वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। पहली बार हानि हुई है दूसरी बार चाहता है लाभ तो मेथड 2 से क्वेश्चन नंबर 3 करने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेथड 2 से करेंगे। ठीक है भाई यहां लिख लिया क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। पहला विक्रय मूल्य लिखा दूसरा विक्रय मूल्य क्योंकि एक वस्तु को दो बार बेचा गया। ठीक है जब पहली बार उसे 720 रुपए में तो पहला विक्रय मूल्य कितना दे दिया गया 720 रुपीज दे दिया गया है। 720 रुपए में बेचा तो उससे 25% की हानि हुई है तो 100 से अगर हानि होगी तो माइनस कर देंगे 100 माइनस 25 कितना होता है 75% इक्वल टू कितना आएगा 720 आ जाएगा। दूसरी बार क्या चाहता है वो 25% का लाभ तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125 चाहिए। 75% की वैल्यू है 720 तो 125% की वैल्यू निकालनी तो 75% बराबर होगा 720 720 बराबर होगा तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी
720/75 हो जाएगी। हमें तो 125 क्यों निकालनी है, तो 125 इंटू 720/75, 25 25 125, 25 25 3 75, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 240 इंटू 5 करें 24 पंचे 120, तो 1200 रुपया। ठीक है भाई, 720 रुपए में बेचा तो उससे 25% की हानि हुई, तो अगर वह उसे 1200 रुपए बेचे तो उससे क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। दूसरा विक्रय मूल्य निकल आया। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका हम यूज करेंगे मेथड नंबर 2 है, इससे हम क्रय मूल्य भी तो निकाल सकते हैं आराम से। वस्तु का सीपी कितना होगा, 1% की वैल्यू कितनी है 720/75, तो सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना आएगा 100 इंटू 720/75 कर देंगे, 25 25 चौके 100 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, 120 आएगा नहीं 240 आएगा, 240 आएगा। 4 इंटू 240 कर दें, कितना आएगा 0 16 960 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 960 रुपीज हो जाएगा। निकाल देंगे इससे। ठीक, इस मेथड से हम सीपी भी निकाल सकते हैं, दूसरा विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। चलिए हम टाइप 5 स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 हमारा क्या है, जब एक वस्तु को कई बार बेचा जाए। ठीक है, तो टाइप 5 में हमने एक ही ऑब्जेक्ट को कई बार बेचना है। अगर लाभ हो जाएगा तो 100 में प्लस जुड़ जाएगा, अगर हानि हुई तो बेचने पर अगर हानि हुई तो क्या हो जाएगा 100 से घट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन बोला गया, ए ने एक साइकिल को 1000 रुपए खरीदा, तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, इनिशियल प्राइस कितना आ गया, साइकिल का प्रारंभिक मूल्य कितना दिया गया है 1000 रुपए दिया गया है। ए ने एक साइकिल को खरीदा मतलब क्या बन गया, उसका प्रारंभिक मूल्य बन गया, जिसे उसने क्या कर दिया है, बी को बेचा है। जब उसने बी को बेचा तो उसे क्या हुआ है, एक क्या हुआ 20% का लाभ होगा तो प्लस का चलेगा। अब बी ने क्या किया, बी ने 10% का घाटा सहकर -10 चलेगा, हानि हो रही ना, अगर हानि हो तो माइनस चलेगा। 10% का घाटा सहकर उसे सी को बेच दिया, तो बताइए सी ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा है, मतलब सी के लिए क्या हो गया, ये अंतिम मूल्य हो गया है। हमें निकालना है अंतिम मूल्य। कैसे निकालेंगे भाई, अंतिम मूल्य कैसे फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, अगर एक ही वस्तु कई बार बेचा जाए, अंतिम मूल्य बराबर बनेगा प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस इनटू, अगर लाभ हो रहा तो जुड़ जाएगा। पहली बार लाभ कितना हुआ 20 का, तो 100 प्लस 20 कितना आएगा 120/100। दूसरी बार क्या हुआ 10% की हानि 100 से घट जाएगा, 100 माइनस का 10/100 आ जाएगा। ठीक है भाई, प्रारंभिक मूल्य कितना है 1000 रुपए इनिशियल प्राइस, 120/100 इंटू 90/100 आ जाएगा, 120/100 इंटू 90/100। ठीक है भाई, 0 0 कैंसिल कर लेते, 1 2 3 4 3 4 12 9 108, तो कितना आ गया 1080। मतलब सी ने वह साइकिल कितने रुपए खरीदी है, सी द्वारा खरीदा गया मूल्य कितना होगा 1080 रुपए। तो अंतिम मूल्य किसके लिए निकाल लिया हमने, सी के लिए निकाल लिया। ठीक है, ए ने पहले खरीदा तो प्रारंभिक मूल्य हो गया, ए ने बी को बेचा 20% का लाभ हुआ तो 100 प्लस 20 120/100 आ जाएगा। दूसरी बार बी ने सी को बेचा लेकिन 10% की हानि हुई तो 100 माइनस 10/100 90/100 आ गया, प्रारंभिक मूल्य इंटू 120/100 इंटू 90/100, आंसर कितना आ गया 1080 रुपए आ गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू, अगर लाभ हो रहा हो तो 100 में जोड़ते चले जाएंगे, अगर हानि हो तो 100 से घटाते चले जाएंगे, अपॉन 100 जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, राम ने एक वस्तु 20% लाभ पर श्याम को बेची, श्याम ने 25% लाभ लेकर उसे मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने वह वस्तु 1200 रुपए में खरीदी हो तो बताइए राम ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। फिर से 3 लोग इस क्वेश्चन में हैं, पहले लिख लेते हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। राम ने क्या किया हुआ, राम ने 20% का लाभ लिया तो 100 प्लस 20 120 आ जाएगा, मतलब 20% का प्रॉफिट होगा। दूसरी बार श्याम ने भी 25% का लाभ लिया है, श्याम ने जब मोहन को बेचा तो 25% का लाभ हुआ है। मोहन ने वह वस्तु खरीदी है 1200 रुपए में, मतलब मोहन अंतिम है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल प्राइस आ जाएगा, अंतिम मूल्य आ जाएगा।
क्वेश्चन क्या बनता है, राम ने वह वस्तु कितने रुपए खरीदी, मतलब राम ने वह साइकिल वस्तु कितने रुपए खरीदी। तो ये क्या निकालना है हमको, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य पता था, अंतिम मूल्य निकालना था। अब की बार क्या पता है, अंतिम मूल्य पता है, प्रारंभिक मूल्य निकालना। फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, क्या था फॉर्मूला हमारे पास था फाइनल प्राइस अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इनटू, अगर लाभ होगा प्रॉफिट होगा 100 में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 बटे 100। दूसरी बार 100 प्लस 25 कितना आएगा 125 बटे 100 आ जाएगा। इनिशियल प्राइस नहीं पता है, अंतिम मूल्य पता है, प्रारंभिक मूल्य हमको नहीं पता है। तो प्रारंभिक मूल्य दोनों 100 इधर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, बाई तरफ आएंगे तो ऊपर चलेंगे, अंश में जाएंगे, और 120 इंटू 125 नीचे आएंगे बराबर प्रारंभिक मूल्य। इनिशियल प्राइस निकालना है ए के लिए या फिर आम के लिए। 25 25 125 25 चौके 100, ठीक है, 4 से काटिए, 4 से 4 के 12, ठीक है भाई, 3 चौके 12, 1 0 कैंसिल, 40 आएगा, 5 8 40, 8 इंटू 100 कितना आ जाएगा, इनिशियल प्राइस कितना आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा। राम ने वह वस्तु खरीदी है 800 रुपए में और श्याम ने मोहन ने कितनी खरीदी थी 1200 रुपए खरीदी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोला गया ए ने बी को 48,000 रुपए में एक घोड़ा बेच दिया जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो बताइए बी को कितना अधिक धन देना होगा। चलिए देखते हैं। 3, जब ए ने बेचा बी को तो बी ने वह घोड़ा कितने रुपए खरीदा था 48,000 रुपए खरीदा था। ए ने जब बेचा बी को तो ए को हुआ 20% की हानि। तो भैया ए के लिए मूल्य कितना आ जाएगा, ए के लिए मूल्य कितना आ जाएगा, अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य निकालना है इस बार। ए के लिए मूल्य कितना आ जाएगा 48,000 का 100 बटे 80 कर दिया, 100 बटे 80 कर दिया। मतलब अंतिम मूल्य बराबर क्या था, प्रारंभिक मूल्य इंटू, अगर हानि हुई तो 100 से माइनस कर देंगे बटे 100, अगर लाभ हुआ 100 में जोड़ देते हैं। अब क्या निकालना है हमको, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या आएगा, अंतिम मूल्य इंटू 100 बटे 80 आ जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 8 6 48 कितना आ गया 600, ये इंटू 100 कितना आ गया 60,000 रुपए आ गए। ए के लिए मूल्य कितना आ गया 60,000 रुपए, मतलब ए ने घोड़े को 60,000 रुपए खरीदा था। अब अगले लाइन में क्या बोला गया, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। जब बी बेचता है सी को तो ए को क्या होता है, ए को 15% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या होता है, बी ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, बी का मूल्य कितना होगा, बी के लिए मूल्य कितना आएगा, बी के लिए मूल्य कितना आएगा, ए को लाभ होता है 15% का। इसका मतलब क्या होगा, ए बेचेगा उसे 115 रुपए में, 115% में, ए का 115% निकाल देंगे हम लोग, ठीक है भाई। बी के लिए मूल्य, ए का मूल्य कितना था 60,000 रुपए था, का 115% निकाले कितना आ गया, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 69,000 रुपीज आएगा, 69,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है भाई। तो बोला गया बी को कितना रुपए अधिक देना पड़ेगा, तो बी द्वारा अधिक दिया गया धन अंत में दिया उसने 69,000 रुपए। पहले कितना दिया था उसने 48,000 रुपए, कितने में खरीदा था पहले 48,000 रुपए, अब कितने में खरीदता उससे 69,000 रुपए, अंतर कितना आएगा 21,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो हमने टाइप 4 क्वेश्चन कर लिया, टाइप 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।